दिल्ली में आम आदमी पार्टी की हार के बाद मुख्यमंत्री आतिशी ने 142 दिन बाद अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। पार्टी संयोजक अरविंद केजरीवाल के जेल जाने पर आतिशी को सितंबर में मुख्यमंत्री बनाया गया था और चुनाव में मिली हार के बाद रविवार को उन्होंने उप राज्यपाल वीके सक्सेना को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। हालांकि नई सरकार के गठन तक वह कार्यवाहक मुख्यमंत्री के तौर पर काम करती रहेंगी। सबसे बड़ी बात है कि इस चुनाव में आतिशी आम आदमी पार्टी के उन गिने चुने बड़े नेताओं में शामिल हैं जो बीजेपी की आंधी में अपनी सीट बचाने में सफल रहे। आतिशी को जब दिल्ली का सीएम बनाया गया था तब वह भावुक थी। 21 सितंबर 2024 की शाम को उन्होंने शपथ लेने के बाद कहा था कि मैंने आज सीएम के तौर पर शपथ ग्रहण जरूर की है, लेकिन ये मेरे और हम सब के लिए भावुक क्षण है कि अरविंद केजरीवाल सीएम नहीं है। इस पूरे कार्यकाल में आतिशी ने खुद को अस्थायी सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट किया। यहाँ तक कि सीएम कार्यालय में भी एक कुर्सी केजरीवाल के लिए खाली रखकर पदभार संभाला था। केजरीवाल ने भी चुनाव प्रचार के दौरान साफ किया था कि दिल्ली में अगर आपकी सरकार बनती है तो मुख्यमंत्री वह खुद बनेंगे। आतिशी भी इस बात पर लगातार मुहर लगाती रही ताकि जनता के बीच साफ संदेश जाए। नतीजों के बाद हवा ने फिर कुछ उसी तरह का रुख लिया। केजरीवाल अब चुनाव हार चुके हैं और आतिशी ने अपनी सीट बचा ली है। वह कालकाजी से जीतने के बाद उस तरह से जश्न नहीं मना पाई क्योंकि उनकी पार्टी के साथ साथ आम आदमी पार्टी के ज़्यादातर टॉप लीडर्स को चुनाव में हार मिली है। अब दिल्ली विधानसभा में आतिशी के अलावा गोपाल राय और इमरान हुसैन ही आपके ऐसे वरिष्ठ नेता हैं जो नेता विपक्ष का पद संभाल सकते हैं। आतिशी मुख्यमंत्री भी रह चुकी हैं और लगातार बीजेपी पर हमलावर रही हैं। इस लिहाज से नेता विपक्ष के पद के लिए उनकी दावेदारी ज़्यादा मजबूत मानी जा रही है। महिला चेहरा होने के साथ साथ वह पार्टी प्रवक्ता के तौर पर भी वह पूर्व में अहम भूमिका निभा चुकी हैं। दूसरी अहम बात यह है कि अरविंद केजरीवाल के अलावा मनीष सिसोदिया, सौरभ भारद्वाज, सत्येंद्र जैन और सोमनाथ भारती जैसे आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को चुनाव में हार मिली। ऐसे में जो नेता इस चुनाव में अपनी सीट बचा पाए उनका कद भी पार्टी के भीतर बढ़ जाएगा। आतिशी उनमें सबसे बड़ा नाम है। वह सीएम थी तब केजरीवाल के विकल्प के तौर पर काम कर रही थी, लेकिन इस बार केजरीवाल, सिसोदिया समेत आम आदमी पार्टी के बड़े नेताओं जीतकर विधानसभा नहीं पहुंचे और आतिशी की जिम्मेदारी अब ज़्यादा बढ़ जाएगी। दिल्ली की आगामी सरकार के फैसलों को लागू कराने में विपक्षी नेता के तौर पर उनके कंधों पर अहम जिम्मेदारी आने वाली है। दिल्ली चुनाव में आतिशी की जीत उनके लिए बड़ा मौका भी साबित हो सकती है क्योंकि अब वह राजधानी में पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा बन गई हैं, जिसे इस चुनाव में जीत मिली है। केजरीवाल के साथ नवनिर्वाचित विधायकों की बैठक के बाद इस बात के साफ संकेत मिल गया है कि दिल्ली में अब आतिशी ही आम आदमी पार्टी का सबसे बड़ा चेहरा है। उन्होंने मीटिंग के बाद कहा कि केजरीवाल ने सभी विधायकों को अपने क्षेत्र में काम करने के निर्देश दिए हैं और विपक्ष के तौर पर हमारी जिम्मेदारी है हम बीजेपी की आने वाली सरकार को जवाबदेह बनाएं ताकि जनता से किए गए वादों को जल्द से जल्द पूरा किया जा सके। आतिशी ने कहा कि दिल्ली की महिलाओं को आर्थिक मदद के अलावा सभी वेलफेयर स्कीम को लागू कराने में आम आदमी पार्टी विपक्ष के तौर पर अपनी भूमिका निभाएगी। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने इस बार गुंडागर्दी से चुनाव जीता है, लेकिन हम दिल्ली के जनादेश को स्वीकार करते हैं और हार को लेकर पार्टी के भीतर मंथन जारी है। फिलहाल इस मुद्दे पर इतना ही। आपकी इस मुद्दे पर जो भी राय है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरा नाम प्रवीण उपाध्याय है। आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 पॉलिटिकल बाइट।